नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में पाठ 12 परिमिति और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम परिमिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिमिति किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों के योगफल को उस आकृति का परिमिति कहते हैं। बंद आकृति जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया या वर्ग हो गया, ये सभी जो है बंद आकृतियां हैं। इनकी जो भुजा है, इनकी भुजाओं की लंबाइयां का जो योगफल होता है वो परिमिति कहलाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुभुज की परिमिति। बहुभुज की परिमिति मतलब होता है कि कोई भी आकृति हो, कुछ भी आकृति हो सकती है। वो त्रिभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, चतुर्भुज, त्रिभुज, कोई भी आकृति हो सकती है। बहुभुज मतलब कोई भी आकृति हो सकती है जिसकी कई भुजाएं हो। बहुभुज मतलब जिसकी कई भुजाएं हो। तो इसकी परिमिति का जो सूत्र है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ये सूत्र है। बहुभुज की परिमिति का सूत्र सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। ये तो बहुभुज है। अब नॉर्मल हम देखते हैं, जैसे वर्ग की परिमिति का सूत्र चार गुणे भुजा की लंबाई। ये वर्ग की परिमिति का सूत्र है। आयत की परिमिति का सूत्र आयत का है 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। इसे कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। इसे ऐसे 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, या 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत की परिमिति का सूत्र है, परिमिति का सूत्र है। अब हम मान लो हम कभी कभी आयत की परिमिति का सूत्र भूल गए, तो ये सूत्र अगर भूल जाते हो, बस इतना ध्यान रखना। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लो। प्रश्न है कि नीचे दिए गए आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस आयत की परिमिति ज्ञात करो। ये आयत है, ये P Q R है। इस आयत की जो लंबाई है, ये है लंबाई, और ये जो है चौड़ाई है। लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। तो इस आधार पर हमें आयत की परिमिति ज्ञात करना है। सूत्र है, हम जानते हैं, हमने आयत की परिमिति का जो सूत्र है, 2 हमने देखा है, 2 लंबाई धन चौड़ाई कोष्ठ, ये हमने निकाला। अब मान रख देंगे। मान हमें मालूम है, लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। यानी आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। और ये मान हम यहाँ रख देंगे, लंबाई 7 और चौड़ाई 3। अब 7 और 3 कितना हुआ? 7 3 10। अब गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 10, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, बाई चांस आप ये सूत्र भूल गए, तो सूत्र दूसरा है ये कि सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। तो सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हम जानते हैं कि आयत की परिमिति। तो सूत्र वही रखेंगे, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। सभी भुजाओं
की लंबाइयों का योगफल। अब रख देंगे, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो हम सबको जोड़ते चले जाएंगे। 7 धन 3 धन 7 धन 3। अब जोड़ें, 7 3 10, 7 3 10, यानी 7 3 10 हो गया, और 7 3 10, 7 10, 7 17 3 20, यानी ये आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार बस इतना ध्यान रखना, अगर आप सूत्र भूल गए हो तो सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल सूत्र रखकर आप परिमिति ज्ञात कर सकते हो। मैंने आयत की परिमिति ज्ञात करा, इसी प्रकार अगर वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई हमें दी गई रहेगी तो 4 का गुणा उसमें हम कर देंगे, 4 गुणे भुजा की लंबाई, तो हमें वर्ग की परिमिति ज्ञात हो जाएगी। और नहीं, अगर आप ये सूत्र भूल गए हो तो सूत्र यही लगा दो, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। इस सूत्र की सहायता से हम जो है आकृति रहेगी, उस आकृति की परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये परिमिति समझ में आया होगा। अब मैं इसे संबंधित आपको प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।